हाय। आज 6 अगस्त 2023। तो मैं यहाँ पर HDFC बैंक का एक एनालिसिस देखने की कोशिश करूँगा। सो ओवर देयर अगर हम करंट HDFC बैंक का एनालिसिस देखने की कोशिश करें तो करंट जो ट्रेंड है ये ट्रेंड साइडवेज बियरिश ट्रेंड की तरफ हमें दिख रहे हैं। बट ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर वाइज मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं इन द मंथली चार्ट, तो मंथली चार्ट पे हमें क्या दिखेगा कि आपको HDFC बैंक में एक सपोर्ट मिला था। 1532.05 का एक सपोर्ट मिला था। सपोर्ट होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल को क्रिएट किया। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। जो एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बनाए थे मार्केट। अब बियरिश एंगल्फिंग बनाए, दैट्स ओके, बट बियरिश एंगल्फिंग के नीचे भी जाने की मार्केट क्लोज नहीं कर पाया और नीचे जाने के टाइम मार्केट ने एक बुलिश कैंडल क्लोज की ऊपर की तरफ। अब जब मार्केट को ऊपर की तरफ जाना था तो वहां से मार्केट ने एक बियरिश कैंडल को क्लोज किया। सो दिस सिम्स वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर हम उसके पहले पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें, इनसाइड बार बना अगेन वही सेम तरीके का, लोअर एंड पे जाने से मार्केट में रिएक्शन दिए, अपर एंड पर भी रिएक्शन दिया। बट ओवरऑल अगर पैटर्न को मैं देखूं तो यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग था, इनसाइड पार्ट था, मार्केट इसी लो को मेंटेन करते हुए जा रहा है। तो मैं यहाँ पर मेरे एक सिंपल ऑब्जर्वेशन बेस्ड एनालिसिस है वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो 1.61 जितने भी अभी तक के मूवमेंट आए हैं वो 1.618 पे हुए हैं, 1655.75। अब 1655.75 के लेवल का अगर आप ऑब्जर्व करें तो अभी तक मार्केट ने बहुत बार रिजेक्शन दिए हैं और इस लेवल से रिजेक्शन देने के बाद ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी दिए हैं। बट यू कैन सी जो क्लोजिंग यहाँ पर दिए हैं मार्केट ने वो जस्ट एक कैंडल पे, मतलब 1655 और सॉरी 2 कैंडल पे यहाँ पर क्लोजिंग दिए है ऊपर की तरफ। तो बट ओवरऑल जब मार्केट ने क्लोजिंग दिए हैं 1.618 पे तो इस मोमेंट को हमें देखने की जरूरत है। मतलब जितने भी नया ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑब्जर्वेशन बेसिस पे एक काफ़ी अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो दिख रहे हैं यहाँ पर। बट ओवरऑल जब तक कि ना कोई एक मंथली पैटर्न क्लोज दे किसी एक लेवल पे, आइदर लोअर एंड पे क्लोज दे या फिर अपर एंड पे क्लोज दे, बट क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट को इस मोमेंट पर ना तो बायर्स के सपोर्ट दिख रहे हैं ना तो सेलर्स के सपोर्ट दिख रहे हैं मंथली चार्ट पर, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं 1.272 एंड 1.618। तो ये रेशियो को अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूँ तो डेफिनेटली मूवमेंट जो है वो अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर है और हमें एक फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक ऑफ द फ्लैग पैटर्न, वेरी बेसिक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिले। अब फ्लैग पैटर्न यूजुअली जब बनते हैं तो वो लोअर एंड तक मार्केट को पुश करते हैं, बट ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि ये लोअर एंड तक ही मार्केट को पुश करें, ये अपर हैंड साइड पर भी मार्केट को ले जा सकते। तो ये एक मंथली चार्ट पे हम लोग देखेंगे। नाउ इन द WT गैन एंगल, तो WT गैन के ये एंगल जो है यहाँ हम लोग स्विंग और स्विंग हाई या स्विंग लो के लो पर हम लोग बनाते हैं। तो फ्रॉम दिस स्विंग बॉटम टू दिस स्विंग टॉप अगर हम गैन एंगल को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं कि 2/1 के लेवल पे मार्केट लोअर एंड पर भी क्लोज किया, अपर एंड पर भी क्लोज किया। तो 2/1 को होल्ड करते हुए मार्केट मोमेंटम दे रहा है ऊपर की तरफ। दैट मीन्स 2/1 इज ऑलवेज सिग्निफाई द 50% ऑफ द मार्केट रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ से लो से लेकर हाई तक अगर हम लोग फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, दिस इज द स्विंग हाई, दिस इज द स्विंग। तो ये 0.5% लेवल मार्केट में अभी
बना हुआ है, मतलब 0.5 के ऊपर ही एचडीएफसी बैंक का मंथली चार्ट जो है वो हमें दिख रहा है। सो दिस इज अ साइन ऑफ द बुलिशनेस। ठीक है, तो यहाँ तक हो गए। अब हम लोग सेम तरीके का अप्लाई करेंगे मार्केट में, वो वीकली चार्ट पर अप्लाई। वीकली चार्ट पर अगर हम गैन फैन को अप्लाई करें फ्रॉम द स्विंग बॉटम टू द स्विंग टॉप, तो स्विंग बॉटम से स्विंग टॉप अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट पे देखें, तो वीकली चार्ट पर यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न मार्केट ने बनाए हैं, राइट। सो देयर इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर देयर। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न मार्केट ने बनाया है, तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाने के साथ साथ मार्केट के जो प्रीवियस सपोर्ट है वो इनसाइड बार सपोर्ट यहाँ पर बना। देयर वाज अ इनसाइड बार फॉर्मेशन, इनसाइड बार के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिए, उसे इनसाइड बार की जो टॉप था अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, उसी इनसाइड बार का जो टॉप था यहाँ पर 1603, मार्केट ने एक बार वहाँ पर क्लोज किए, दैट मीन्स फेलियर ब्रेकडाउन। फेलियर ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया और नया हाई को क्रिएट किया। तो नया हाई जिस वक्त मार्केट में क्रिएट हुआ तो मार्केट एक रिट्रेस दिए, देयर इज अ इनसाइड बार फॉर्मेशन अगेन, और मार्केट ने एक स्पिनिंग बॉटम ऑलमोस्ट एक काइंड ऑफ दोजी पैटर्न को क्रिएट किया, बट लो को ब्रेक नहीं कर। तो वीकली कैंडल के बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक स्मॉल बॉटम जो है मार्केट का वो बने। तो इस मोमेंट पर हम लोग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1623। तो यहाँ तक तो वीकली चार्ट हो गया। अब हम डेली चार्ट पर आते हैं। तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड जो है वो ट्रेड कहाँ पर मिल सकते हैं। सो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं सेम गैन एंगल को फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। दैट इज मार्केट ने 8/1 के नीचे ब्रेकआउट देने की कोशिश की। मैं अगर अपने एक टेलीग्राम के पुराने कुछ दिन पहले ही मैंने सेम तरीके का एक एनालिसिस शेयर किए थे। वहाँ पर गैन एंगल अपर हैंड साइड पर ड्रॉ हमने किए थे। सो लेट मी क्विकली फाइंड ये वाला। तो यहाँ पर हम देखेंगे गैन एंगल ने 8/1 के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था। ये 19,700 के पुट है, बट वहां से ही रिवर्स हो गया। पुट को ऊपर की तरफ जाना था। अगर मार्केट 63.85 के ऊपर क्लोज देता, ऊपर की तरफ प्राइस पे जाना था, बट वो जा नहीं पाए। उसी 8/1 से मार्केट रिवर्स कर गया। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हम लोग सेम लॉजिक का अप्लाई कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के। फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप, राइट, फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप हमने अप्लाई किया। तो एग्जैक्ट वही काइंड ऑफ पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। मार्केट ने 0.618 के नीचे ब्रेक तो किया। अब ब्रेक करने के बाद यूजुअल केसेस में हमें क्या देखना ज़रूरी है, कोई पैटर्न हो सकता है कि वो फिबोनाची पैटर्न हो, सॉरी वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो, या फिर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन सिंगल, या फिर कंबाइंड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। तो करंट सिनेरियो पे हमने क्या देखा, मार्केट ने 1.618 को ब्रेक किए। अब 8/1 लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, बट यहाँ पर सफिशिएंट पैटर्न बना नहीं। अगर मान लो आप दोजी पैटर्न के नीचे भी सेल करते हो, तो वो सेल का जो लिमिटेशन था वो खत्म हो चुका है 4 अगस्त। 4 अगस्त में मार्केट ने क्या किया, 1.618 के ऊपर। मैं हमेशा ये बात आपसे शेयर करता हूँ कि रिवर्सल ट्रेड जो है वो काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे पोटेंशियल ऑफ द प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। मतलब कोई ट्रेड गैन एंगल को 8/1 को नीचे की तरफ ब्रेक करके फिर से अगर गैन एंगल के अंदर आ जाते हैं, दैट मीन्स कि रिवर्सल। और ये रिवर्सल कहाँ पर हुआ, 1.618 के लेवल के तोड़ने के बाद, राइट। नाउ अगर हम इसी लेवल को फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप ड्रॉ करते हैं, तो देयर इज अ नेक्स्ट लेवल 1.618 व्हिच इज 1546 जो आया है।
राइट। तो करंट सिनेरियो पे अगर हम देखें कि एचडीएफसी बैंक अगर कल भी गैन एंगल 8/1 के ऊपर होल्ड करते हैं तो एक काफी अच्छे बुलिश पैटर्न हमें शायद देखने को मिलेगा, राइट। अब हम आते हैं डब्ल्यू गैन के कुछ ट्रेडिंग मेथड पे। गैन मेथड हमें यहाँ पर क्या डिक्लेयर करते हैं? इफ आई जस्ट वांट टू फॉलो अ सिंपल 60-day साइकिल पैटर्न या फिर 20-day साइकिल पैटर्न, इफ आई वांट टू फॉलो, तो यहाँ पर जो है अभी करंट 2023 के बॉटम है। इस बॉटम से अगर मैं करंट डे को ऑब्जर्व करता हूँ तो देयर इज अ 80 पैटर्न ओवर देयर, मतलब 80 दिन का जो साइकिल है वो यहाँ पर बन रहा है। अब मैं अगर इस पैटर्न को ऑब्जर्व करूँ और मुझे अगर लगता है कि मैं ये 80 डे का चार्ट पैटर्न को फॉलो करूंगा, मैं चार्ट पैटर्न को जितनी बार फॉलो करता हूँ उसमें मुझे कुछ अनयूजुअल जब तक नहीं दिखता मैं वो चार्ट पैटर्न को फॉलो नहीं करता। अगर मैं करंट मार्केट पैटर्न को देखूं कि 14 जुलाई 2023 यहाँ पर मार्केट में मुझे एक गैन डेट मिले। अब सेल मैं कहाँ करूँगा, बाय मैं कहाँ, सेल मैं करूँगा 1600। मैं नेचुरल नंबर्स का यूज़ करता हूँ जो कि जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर ऑफ 9। तो मैं 1600 के लेवल एक सपोर्ट की तरफ देखूंगा एंड 1700 के लेवल मैं एक रेजिस्टेंस की तरफ देख। तो मुझे करंट मार्केट में कौन सा पैटर्न देखने को मिले आफ्टर द गैन डेट, मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ना तो 1700 के ऊपर जाकर क्लोज दे रहे हैं ना तो 1600 के नीचे आकर क्लोज दे रहे हैं, राइट। अब हमें मुझे अगर पैटर्न को देखने हैं तो मार्केट में जिस डेट को मार्केट पैटर्न को क्रिएट किए वहां से अगर मैं मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करूं एंड आई जस्ट नीड अ स्मॉल टाइमिंग फॉर, तो वो स्मॉल टाइमिंग इन द सेंस प्राइस ऑन टाइम स्क्वायर। एक डेट हमें मिला 17 जुलाई, ठीक है, सॉरी 14 जुलाई हमें एक डेट मिला। तो 14 जुलाई के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिए हैं, नीचे भी आकर क्लोज दिए हैं। तो डेफिनेटली अगर मुझे 14 जुलाई ट्रेड देखने को मिलता तो मैं जो ट्रेड करता वो अबोव दिस क्लोजिंग, मतलब 1700 1600 1657 के ऊपर क्लोजिंग के बाद मुझे 1700 का टारगेट दिखता तो वहां पर मैं प्रॉफिट बुक करता एंड आई कैन सी द मार्केट इज करेंटली कमिंग डाउन। और जब तक कि मैं 1700 कैन लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता आई विल नॉट टेक दैट। दिस इज सिंपल। नाउ फर्दर अगर मुझे ट्रेड्स को देखने हैं आई विल ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ द गैन एनुअल साइकिल। तो एनुअल साइकिल सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ व्हाट इज द एनुअल साइकिल, प्रीवियस ईयर इन विच डेट और टाइम मार्केट मेड अ टॉप और बॉटम, उसी डेट और टाइम को हमें यहाँ पर जस्ट प्लेस करते हैं। जैसे कि 2022 में 17 जून को मार्केट ने बॉटम बनाया। तो यहाँ पर मैं अगर आता हूँ 17 जून, 17 तो नहीं मिल रहा है, 16 जून मिल रहे हैं हमें यहाँ पर ओवर देयर। सो तो 16 जून को मार्केट ने यहाँ पर भी बॉटम बनाए। ये बॉटम कहाँ पर बना है? 1600 के लेवल के। तो 1600 के लेवल के ऊपर मार्केट है, दैट मीन्स मुझे मार्केट में अभी भी बाई ही दिख रहे हैं, नॉट द सेल। अब इसी लेवल को मैं अगर गैन फैन को ड्रॉ करता हूँ, मतलब गैन एंगल को ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप, तो हम लोग घूम फिर कर वही बैक टू द स्क्वायर आ रहा है 8/1। तो मार्केट किसी कारण वजह से 8/1 के नीचे आए तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आए, अभी फिर से मार्केट 8/1 के ऊपर चले गए। तो फर्दर अगर मुझे HDFC बैंक 1600 के नीचे नहीं दिखते, एट द सेम टाइम अगर मुझे 1579 के नीचे नहीं दिखते, आई विल नॉट गोइंग टू सेल द HDFC बैंक बट आई वुड लाइक टू बाय। ओके, तो ओवरऑल इन दिस सिनेरियो मुझे कौन सा पैटर्न देखने को मिले? मुझे जो पैटर्न करंट मार्केट में जो देखने को मिले हैं वो है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न ट्रेंड लाइन के। तो ये ट्रेंड लाइन से ये ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो देयर इज अ सपोर्ट, ओके, पॉसिबल सपोर्ट कि यहाँ तक भी अगर आते हैं तो मुझे बाइंग पैटर्न देखने को मिले।
अगर मैं ट्रेंड लाइन को फ्रॉम दिस टू दैट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक अपर ट्रेंड चैनल मुझे देखने को मिल रहे हैं, राइट। फर्दर मुझे अगर 2022 से एक लो चाहिए विच इज अराउंड 1271, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर लेवल्स को, तो करंट ट्रेंड जो है वो मुझे दिख रहे हैं। करंटली यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी एक सपोर्ट लिया था, ब्रेक किया सपोर्ट, ऊपर की तरफ गए, फर्दर सपोर्ट ब्रेक किया, ऊपर की तरफ गए, फर्दर सपोर्ट को ब्रेक किया। तो ये सपोर्ट जितने भी बार मार्केट ने ब्रेक किए हैं और फिर से जिस पर सपोर्ट के ऊपर मार्केट क्लोज दिए हैं, तो वहां से काफी अच्छे ट्रेंड हमें देखने को मिले। ये वाला, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये दोनों हमारा जो पॉइंट है, प्राइम पॉइंट हमने ज्वाइन किए हैं। पॉइंट ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर एक ये तो बहुत अच्छे सपोर्ट था, ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आया। यहाँ पर सपोर्ट जो है वो ट्रेंड लाइन के नीचे आए, तो ये देखना आपको ज़रूरी है कि ट्रेंड लाइन के नीचे आने के बाद जब ऊपर की तरफ क्लोज देते हैं, वी आर गेटिंग अ गुड ट्रेडिंग पॉइंट। तो यहाँ पर भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न इज करेंटली, ठीक है। ओवरऑल दिस इज माय एनालिसिस कि 8/1 के ऊपर आ गए हैं मार्केट, तो देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ वरी। मैं अगर फर्दर यहाँ पर भी सेम काइंड ऑफ एनालिसिस आपसे दिखाने की कोशिश करूंगा कि प्रीवियसली भी मार्केट में 8/1 के नीचे आ गए थे थोड़े बहुत, बट स्टे नहीं कर पाए। अगर मैं इस पॉइंट पर भी 8/1 को देखूं तो इस पॉइंट, ये तो सेम वाला पॉइंट है। तो दिस इज व्हाट वी आर जस्ट नीड टू शेयर कि 8/1 के नीचे आ रहे हैं मार्केट, फर्दर आने के बाद भी मार्केट ने रुका नहीं, तो यहाँ पर भी आ गए थे 8/1 के नीचे। सी 8/1 के नीचे आ गए, बट जब मार्केट ने क्लोज दिया ऊपर की तरफ, गेट अ गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, the same pattern is currently repeating at this particular level, and I think अगर 8/1 के ऊपर सस्टेन करेगा बिना लो को तोड़े, we can get a good trading opportunity at the HDFC Bank. That's it as of now from my end today.